जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है। अगर भारत सरकार की बात करें तो काफी ज्यादा सख्त कदम उठाए गए हैं जिससे पाकिस्तान बौखलाहट में है। और अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो लगातार हमारे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन या फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। पूरी स्थिति को जो है वो कैसे समझा जाए, हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, पहलगाम हमले की तस्वीरें आपने भी देखी और जब आप काम कर रहे होंगे आपने ये स्थिति देखी होगी भारत पाकिस्तान की भी टेंशन की। आज जो माहौल है किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, पहलगाम टेरर अटैक एक बहुत ही जघन्य बारबेरिक अटैक था, जिसकी कि हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एक्सेसमैन लीग का, और मैं जम्मू कश्मीर में हर जगह में नौकरी कर चुका हुआ, और मैं इन जो टेररिज्म का है इसको 90 से देखता आया हूँ, उतार चढ़ाव सब देखता आया हूँ। आज जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद में स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, ये बहुत ही एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये पहली बार है कि ऐसा पूरा देश इकट्ठा है, पूरे इंटरनेशनल यानी विदेश से हमको सपोर्ट आ रही है कि टेररिज्म को वो लोग कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उससे भी अच्छी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सारी एक ही पटल पे हैं, और वो सब भी यही मांग कर रही है कि हमें पाकिस्तान, क्योंकि इसके बीच में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का हाथ है, और इसमें कोई शक भी नहीं कि सभी लोगों की मांग है कि कड़ी से कड़ी एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट हमको लेनी चाहिए। सर, भारत सरकार ने जो कदम उठाए डिप्लोमेट तौर पर, चाहे वो वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना हो, हाई कमीशन को बंद करना हो, पाकिस्तानी को वापस भेजना हो, और अब जिस तरीके से जो इम्पोर्ट डायरेक्ट इम्पोर्ट बन गया, क्या लगता है ये इनफ कदम है या फिर आपको लगता है कोई बड़ा एक्शन होने की तैयारी में है सरकार? देखिए, जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, देश जो है वो एक इमोशंस के ऊपर में, सेंटिमेंट्स के ऊपर में और इंसिडेंट्स के ऊपर में दूसरे देशों के साथ में लड़ाई नहीं ले लेता, ऑल आउट वॉर नहीं ले लेता। इसमें बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, देश की इकोनॉमिक जो हालत है उसके बारे में, और हमें एक एम सेट करना होता है, और एंड स्टेट क्या चाहिए। हमें पाकिस्तान को पनिशमेंट देनी है, क्योंकि जिन्होंने किया है उनके आका कौन है, वो पाकिस्तान। तो उसके लिए हमको उनको पनिशमेंट देनी है। उसके लिए जो जो नेशनल पावर होती है उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री। तो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो है वो लास्ट में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं। उन्होंने डिप्लोमेटिक भी किया और इकोनॉमिक भी कर दिया है। और जो मैं कहता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सब सोच ही रहे थे, पहली बार एक वाटर एज वेपन इस्तेमाल किया है, वाटर स्ट्राइक की है, तो उससे पाकिस्तान बौखला गया, घबरा गया है। और साथ साथ में आपने देखा होगा, आज उसकी हालत देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन में वो घुटने के बल लेट चुका हुआ है, वो दूसरों के पैसे के ऊपर में जी रहा है। और साथ साथ में आप देखिए कि उसका जो वेस्टर्न फ्रंट है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तानियों को चुन चुन के मार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बीच में उनका बुरा हाल है, उधर से तालिबान अफगानिस्तान से भी उनका बुरा हाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है। इधर पीओके जो हमारा है उसमें से वो आवाज उठ रही है कि हम पाकिस्तान के से अलग होना चाहते हैं। सिंध भी कोई शांत नहीं है। तो आप देखोगे बीच में से एक पंजाब ही रह गया। तो ऐसी हालत के बीच में हमें एक बहुत सोच समझ के, इसीलिए इतने दिन लगे हैं शायद, तजवीज बनानी है, और हमको क्या क्या करना चाहिए। जो हमने डिप्लोमेटिक एक्शंस ली हैं, इकोनॉमिक एक्शन ली, गिनाने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। और जो मिलिट्री जिसको बोलते हैं काइनेटिक जो रिस्पांस है हमारा, वो हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया है पीओके के बीच में। आपने देखा उनकी हमने पोस्टों को उड़ाना शुरू कर दिया है, और साथ में भी तैयारी चल रही है कि हमने जो उनके आका थे जैसे हाफिज सईद वगैरह, ये छुप के बिल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी इनको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे इजराइल ने सुलेमान की उनका जो आर्मी का था ईरान की, उसको मारा था इराक के बीच में, इसी प्रकार से हमारी भी एक तजवीज होनी चाहिए, जो मैं श्योर है हो रही होगी। चाहे किसी भी बिल में छिपा लो, उसको भी मारना है और एलईटी वाले को भी मारना है,
हर इनको ढूंढ ढूंढ के हमने ऐसी स्ट्राइक करनी है, और साथ साथ में हमको ये तैयार रहना है, क्योंकि जो पहले हमने बालाकोट किया था, बालाकोट एक ही था। इस बार हमारा सिर्फ टारगेट बालाकोट नहीं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में कैंप वगैरह जो है खाली कर दिए हुए हैं। उन्होंने उनको बिल्ट अप एरियाज यानी सिटीज वगैरह में ले गया, आर्मी के कंटोनमेंट्स में छुपा दिया हुआ है। तो अगर हमें पक्की इंटेलिजेंस मिलती है तो हमको उनको स्ट्राइक करना है। उसके साथ में अगर पाकिस्तान की आर्मी के कुछ लोग भी मारे जाते हैं तो हमारे पास प्रूफ है कि इन्होंने इनको शरण दी थी, तो इसीलिए ये गए। तो यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से तो पाकिस्तान मर ही रहा है। अब बारी जो सुरक्षा बल जो करेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान की खैर अब आप नहीं देख रहे। अब पाकिस्तान, मैं ऑल आउट वॉर का तो अंदेशा नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लिमिटेड वॉर का देख रहा हूँ। पीओके के बीच में, एलओसी के ऊपर में हमको कई एरियाज के बीच में जहां एडवांटेज चाहिए वो उसमें एक्शन शायद शुरू हो सकता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चिन्हित किया जा रहा है, उनके ऊपर में स्ट्राइक करने की अगर जरूरत होगी तो उनको भी किया जाएगा। पीओके लेने की भी तैयारी आपको लग रही है? पीओके की लेने की तैयारी हमारी है, और मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छा वक्त है कि हम पीओके को एटलीस्ट थोड़ा पीओके को तो इस वक्त ले लें, ताकि अगले के बाद के लिए कदम रहे। तो ये बहुत अच्छा कदम होगा अगर पीओके को ले लें। उधर से नेवी हमारी जो है, आप देखिए कराची और ग्वादर, अगर ग्वादर को हम हिट करते हैं, जो चाइना का पार्ट है सी पैक का, तो उसको भी हिट होगा, उसको भी बहुत वो इकोनॉमिकली वो होगा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है, पूरा विदेश हमारे साथ में है। कल ही आपने देखा होगा अमेरिका के हवाई जहाज हमारे पास में आए हैं, इजराइल के आए हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है। वो होने वाला है शायद जो लोगों ने सोचा नहीं था। जो मोदी ने बोला, राजनाथ जी ने बोला है, मेरे ख्याल में बस कोई देर है, लेकिन ऐसा नहीं मीडिया इतना हाइप ना बनाए कि ये हमने ऑल आउट वॉर कर देनी है, हमने पाकिस्तान को पूरा नस्ता मजबूत करना है। वो नहीं, कड़ा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। वो जो याद रहेगा उसको तोड़ना है पाकिस्तान को। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान के हम 4 टुकड़े करा सके इस वक्त, ये बेस्ट मौका है। तो देखिए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा है, जाहिर सी बात है कि जज्बात है इनके अंदर, और फिलहाल आपको बता दें इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक उनके साथ जो कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि जब हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पीओके लेने की भी अगर तैयारी है तो ये सबसे अच्छा वक्त है, लेकिन सबसे अच्छा वक्त है ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। कैमरामैन नवीन सारी का चलना जाऊँ।